अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी केक बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और इस केक की सबसे खुसूसी बात यह है कि इसमें ना तो हमने बटर का इस्तेमाल किया है ना बीटर का इस्तेमाल किया है। बगैर ओवन के हमने ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट स्पंजी टी केक बनाकर रेडी किया है। बहुत ही आसान तरीके से जूसर जग में आपको बनाना सिखाऊंगी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के। बहुत ही आसान सा तरीका है इस केक का। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के केक ख़राब हो जाते हैं, फूलते नहीं हैं, बैठ जाते हैं या फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए एक जूसर जग जो कि तकरीबन हर घर में अवेलेबल होता है। इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं। आधा कप मैंने रेगुलर चीनी डाली है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी पीस कर नहीं डालनी। और अब तीसरी चीज़ इसके अंदर डालेंगे रेगुलर कुकिंग ऑयल जो कि हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं, 1/4 कप, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आपने इसे जब भी ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करना है तो आपने इसे लगातार मशीन को चलाते हुए 2 मिनट तक ब्लेंड करना है। लेकिन आपने स्लो स्पीड वाला बटन जो है वो यूज़ करना है, तेज़ स्पीड पर इसको ब्लेंड नहीं करना। तो बस आपने ये एहतियात करनी है। यहाँ पे बहुत से लोग इसे तेज़ स्पीड पे ब्लेंड करते हैं और बहुत देर तक ब्लेंड करते रहते हैं, इससे भी हमारा केक जो है बैठ जाता है, फूलता नहीं है। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मशीन आपकी किसी भी कंपनी की हो तो बस आपने इसे लगातार चलाते हुए स्लो स्पीड पर 2 मिनट तक ब्लेंड करना है, घड़ी से टाइम देखकर। तो यहाँ पे मैंने इसे स्लो स्पीड पर 2 मिनट तक चलाते हुए ब्लेंड कर लिया था। अब इस तमाम मटेरियल को मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे जग के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल लगा हुआ है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून के बराबर दूध, जो कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। ना तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध होना चाहिए, ना ही गर्म। तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल दूध था, पहले से उबला हुआ ठंडा दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो कि मैंने डाल दिया है जग के अंदर 1/4 कप। और इसे अच्छी तरह से मैंने हिलाते हुए डाल दिया है इस मिक्सचर के साथ, ताकि जग भी हमारा क्लीन हो जाए और दूध भी इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी 1 अदद छलनी और साथ में लूँगी 1 कप मैदा। तो यहाँ पे बस आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मैदा आपका फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे मैदा होना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में बहुत से लोग जो हैं मैदा फ्रिज में रख देते हैं, जैसे मैं भी रखती हूँ, ताकि सुसरी और सुंडी वगैरह से महफूज रहे। लेकिन आपने इसे केक बनाने से 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख लेना है, ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली देखने में आती है कि लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, यानी उनके ख्याल में ये दोनों चीज़ें सेम है, हालांकि ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ करना है केक बनाने में, इस वाली रेसिपी में बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चुटकी के बराबर नमक। ये नमक सिर्फ इसके मीठे को बैलेंस करने के लिए है। और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी वनीला एसेंस, जो कि मैं डालूँगी ½ टीस्पून के बराबर। तो आपने यहाँ पे वनीला एसेंस इस्तेमाल करना है। वनीला एसेंस का काम सिर्फ और सिर्फ अंडे की स्मेल को ख़त्म करना और केक के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर लाना है। तो अगर आप इसके बगैर भी केक बनाएंगे, केक तो बन जाएगा लेकिन अंदर से अंडे की स्मेल आएगी। तो इसलिए आप इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर लें। अगर वनीला एसेंस ना हो तो आप चॉकलेट एसेंस या फिर कोई और एसेंस भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अगर कुछ भी ना हो तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो मिक्सिंग करते हुए जो सबसे मेन चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने इसको किसी एक डायरेक्शन में मिक्स करना है। चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करें या फिर क्लॉकवाइज, बस आपने कोई सी एक डायरेक्शन इसके सेट कर लेनी है और उसी एक डायरेक्शन में इस चम्मच को, स्पैचुला को, विस्कर को, किसी भी चीज़ की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं। आपने इसे घुमाते जाना है बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, यानी तेज़ तेज़ आपने गोल गोल घुमा के इसे मिक्स नहीं करना, बल्कि हल्के हाथों के साथ इस तरह से घुमाते हुए इसे मिक्स करना है कि सारे का सारा मैदा जो है वो हमारा मिक्स हो जाए इस मटीरियल के साथ और इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे। केक बनाने से पहले एक बहुत ही अहम चीज़ कि आपने बेकिंग पाउडर को ज़रूर चेक कर लेना है, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं, डेड तो नहीं हो चुका। अगर आप फ्रेश ख़रीद कर लाए हैं तो वो अमूमन ठीक ही होता है, लेकिन अगर आपके पास पुराना रखा हुआ है या पहले से रखा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें उसे पहले चेक कर लें। तो चेक करने का तरीका बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि कैसे चेक किया जाए, तो आज मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि आपने लेना है उबलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा, और उसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर डालिएगा बेकिंग पाउडर। तो अब देखिएगा उसमें जाग और बबल से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिएक्शन होता नज़र आए तो इसका मतलब है बेकिंग पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर कोई भी रिएक्शन ना हो तो इसका मतलब है आपका बेकिंग पाउडर एक्सपायर्ड
एक्सपायर्ड है यानी डेड है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम और टूटी फ्रूटी और किशमिश। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है, जस्ट हाफ़ टी स्पून के बराबर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे के साथ इनको। और अब इनमें से कुछ मैंने डाल दिए हैं इस केक बैटर में और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैदा मिक्स करना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा। अगर आप मैदा मिक्स नहीं करेंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जाके केक की तह में बैठ जाएंगे, पूरे केक में इवनली नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है जिसे मैंने ग्रीस किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर एक बिछा के, तो बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि आपने उसे अच्छी तरह से पहले ऑयल लगा लेना है, तो वो बटर पेपर का ही काम करता है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो पेपर नीचे से जल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बैटर डालने के बाद बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो थे, जो मैंने मैदे में मिक्स किए थे थोड़े से, ऊपर से गार्निश कर लिए हैं। हल्का सा इसको मैं टैप करूँगी 2 से 3 बार ताकि इसके सारे एयर बबल निकल जाएँ। और अब मैं इसको रख दूँगी एक कढ़ाई के अंदर जो कि मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रखी हुई थी। 15 मिनट पहले चूल्हे पे मैंने एक अदद कढ़ाई जो है नॉर्मल से फ्लेम पे यानी मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दी थी कवर करके। इसके अंदर एक स्टैंड रखा हुआ है और ये अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो आपने भी सिल्वर की कोई सी भी कढ़ाई या पतीली जो है उसे चूल्हे पे रख देना है और अच्छी तरह से गर्म कर लेना है 15 मिनट पहले केक बनाने से। तो उसके बाद आपने इसके अंदर इस केक बैटर को यानी केक टिन को रखना है, इसे कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं उतने फ्लेम पर आपने इसको 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है गैस के प्रेशर के हिसाब से या बर्तन के साइज़ के हिसाब से, तो इसलिए आपने इसको 40 मिनट के बाद चेक कर लेना है। अगर आपका केक रेडी हो चुका है तो इसे निकाल लें और अगर इसमें कुछ कसर हो तो फिर आप इसे थोड़ी देर और बेक करें। यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट हो चुके थे केक को बेक होते हुए, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त केक फूल के तैयार हुआ है। तो अब इसको टूथपिक इंसर्ट करेंगे इस तरह से, तो देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसके साथ कोई भी चीज़ चिपकी हुई नहीं है। तो इसका मतलब यह है हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर इसके साथ कुछ चिपका हुआ महसूस हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे केक को मैंने निकाल लिया था कढ़ाई में से और इसको मैंने ठंडा कर लिया था अच्छी तरह से। और ठंडा आपने इसको हमेशा कवर करके करना है ताकि ये हार्ड ना हो, इसका मॉइस्चर जो है उसके अंदर ही लॉक रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक को ठंडा करने के बाद छुरी को चारों तरफ किनारे पे चलाया है और इसको मैंने इस तरह से एक डिश में निकाल लिया है। अब सबसे पहले हम इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे जो कि हमने इसकी बैक साइड पे लगाया था। तो ये देख सकते हैं आपके बटर पेपर मैंने उतार दिया है और माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंची, कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो फ्रूट केक है वो बनके तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पहली बार में ही इतना ही ज़बरदस्त और परफेक्ट टूटी फ्रूटी फ्रूट केक आप भी घर पे बिना ओवन के, बिना बटर के, बिना बीटर के बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पे तैयार कर लेंगे। तो इवन कि आपके बच्चे भी इसको तैयार कर सकते हैं अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप उनको बताएं और वो इनको फॉलो करें तो। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा टूटी फ्रूटी केक रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट, कितना जालीदार और टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये टी केक बनाने की आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हैं इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे इस बेकिंग केक के। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।